ऐसे क्या आपस में चाचा भतीजे के बीच में फूट पड़ी जो उनको पार्टी का विभाजन करना पड़ा? क्या कारण हो सकता है? कौन सा ऐसा नेता जिसके कारण ये पहल हुई फूट की? शायद अवार्ड को बचपन वाला पप्पू कालानी, जब अवार्ड खुद बच्चा होगा या उसके ऊपर कुछ मेहरबानियाँ की होगी, हाँ, तो उसको सिर्फ आज वही पप्पू कालानी ध्यान में आता है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात दामी मैडम के साथ, जो महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। मैडम, अभी हाल ही में जो जिस प्रकार की जो हमारे महाराष्ट्र में जो राजनीति शुरू है, भतीजे ने दिया धोखा चाचा को, और चाचा के इस उम्र पे देखते हुए भी जिस प्रकार का जो उन्होंने एक राजनीतिक धोखा दिया, जिसको अजीत पवार हर टाइम शरद पवार को अपना एक गॉडफादर के रूप में देखते थे, उनके चाचा भी है बड़े। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी दिख रहा है कि भाई ये जो घटनाक्रम शुरू है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के दो फाड़। आप महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव हो, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष कौन, सुनील तटकरे या जयंत पाटिल? क्या कहेंगे विषय पे? देखिए जैकी जी, कल की मीटिंग में आदरणीय अजीत दादा पवार ने और आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल ने मंच से सुनील तटकरे जी को डिक्लेयर किया। ओके। तो आगे उनकी कार्यकारिणी और देखरेख में ही आगे कार्य होगा पक्ष का। हाँ, तो क्या ऐसे क्या आन पड़ी, क्या ऐसी घटना घटी जो आप महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव हो, महाराष्ट्र के बॉडी पर हो, ऐसे क्या आपस में चाचा भतीजे के बीच में फूट पड़ी जो उनको पार्टी का विभाजन करना पड़ा? देखिए, ये तो मंच से दादा ने पूरा क्लियर ही किया है। हाँ। उन्होंने मंच से ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर किया है। ये तो पूरे राज्य ने, पूरे देश ने सुना है कि कौन से कारण थे, और अपने भाषण के दौरान दादा ने दादा ने क्लियरली बोला है कि भाई मैं महाराष्ट्र के साथ कभी ना धोखा करता हूँ, ना मैं कभी झूठ बोलता हूँ। हाँ। जो मेरे दिल में था और ये सब के पीछे जो भी था रणनीति, राजनीति या पारिवारिक बातें, उन्होंने पद अधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ पूरा दिल खोल के बातें की है। तो वो मीडिया पे ऑलरेडी, नेशनल मीडिया पे सब आ चुका है। अभी देखिए, अभी ऑपोजिशन लीडर जितेंद्र आव्हाड जी को भी डिक्लेयर कर दिया। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं मतलब क्या ऐसी हो सकती है बातें, ऐसा कौन सा नेता जिसके कारण ये फूट जो नजर आई चाचा भतीजे के बीच में, ये पब्लिक में आ गई? क्या कारण हो सकता है? कौन सा ऐसा नेता जिसके कारण ये पहल हुई फूट की? देखिए, राज्य स्तर की बातों से मुझे इतनी जानकारी नहीं है जितनी दादा को थी, और दादा ने वो मंच में से क्लियरली किया है। और थाना के कुछ एक लीडर्स के वो दादा ने क्लियरली थाने के पट्टे की बात की है। तो उसकी अगर मैं बात करूं कि जब मैं जिलाध्यक्ष पद पे थी, तो थाना के ही कुछ लीडरों ने हमेशा मेरे साथ बेइंसाफी की थी, मेरे साथ हमेशा अन्याय किया था। जैसे हमने पक्ष का कार्य किया था, पक्ष का कार्य करते करते हमने पूरा निष्ठावान तरीके से, जब अध्यक्षता पद हमारे पास आया था, हमने पक्ष की सेवा की, पूरा समय निकाला,
पूरा हर एक पक्ष को अगर हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हमने पूरी ईमानदारी से पक्ष का काम किया था। ऐसा कौन सा नेता थाना जिला का? देखिए, मैं आपको सीधा बोलती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। अच्छा। पर दादा ने मंच में से सब क्लियर किया है और वो ही नाइंसाफी हमारे साथ भी हुई है बिना कोई कारण के। या तो हमने पक्ष विरोधी कोई काम किया हो वो बताएं, या हमने पूरा निष्ठावान तरीके से काम नहीं किया हो वो बताएं। ये बात गलत है कि किसी के साथ अपने पारिवारिक संबंध निभाने के लिए, किसी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध निभाने के लिए आप पक्ष के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी करो। उस विषय पे हमने आदरणीय जयंत पाटिल साहब को, आदरणीय बड़े साहब को टाइम पे हर एक पत्र के द्वारा हमारे पास प्रूफ है, हमने वो उनको आगाह किया था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें कोई निर्णायक नतीजा नहीं मिल रहा था। तो हमें तो इस बात का भी ताज्जुब हो रहा है कि पार्टी का आदेश और आता था, क्योंकि हमारे थाना के लीडर, प्रभारी थे, कोऑर्डिनेटर थे, ये हमें अलग आदेश देते थे। इस बात का खुलासा बहुत बार गंगोत्री जी भी कर चुके हैं। यानी आपको दिशाहीन करके आपको बिल्कुल, पार्टी के राह पे चलाने का काम कुछ नेताओं ने किया। उसमें थाने जिला के एक बड़े मजबूत नेता का भी रोल रहा है। बिल्कुल रहा है, क्योंकि हमें बहुत बार हमारे पास प्रूफ है, पार्टी का आदेश और पार्टी का निर्देश वो नहीं होता था जो काम करने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा था इधर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उस समय दादा का सत्ता बनाने का मुद्दा हो जो उन्होंने बीजेपी के साथ जाके उस समय उन्होंने सत्ता में प्रवेश किया था, चाहे वो मुद्दा हो। और एक ही नहीं, अगर हम वो काम कर रहे थे तब भी हम पे ब्लेम लग रहा था, अगर हम नहीं कर रहे थे तब भी हम पे ब्लेम लग रहा था। रिसेंटली आदरणीय ताई के फेवर में हमने आंदोलन किया, उसके लिए भी जो फेवर में हमारे उतरे उनको खुला टॉर्चर किया गया कि आप लोग क्यों उनकी शक्ति बढ़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी का काम करना है तो हमारे स्टाइल से करना होगा। पार्टी का आदेश एक साइड में, हमारा आदेश है उसका पालन करना होगा। ये तो स्पष्ट रूप नजर आ रहा है मैडम। और ऐसे काम करने में पक्ष का, हाँ ऐसे नहीं है। हम आज भी आदरणीय बड़े साहब की विचारधारा, क्योंकि मैं तो राजनीति में ही उनकी विचारधारा की वजह से आई थी, पवार साहब की, क्योंकि वो 80% सामाजिक कार्य और 20% पॉलिटिक्स पे ध्यान देते थे। पर वो मैंने फिर अपने जो मुझे पक्ष ने पद दिए, उन पदों को भोगते हुए वो मैंने पार्टी में देखा कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट थाना में ही ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। बाकी अगर हम पूरी पार्टी की पूरे महाराष्ट्र में बात करें तो हमारी राष्ट्रवादी पार्टी का स्तर बहुत अच्छा मैडम अभी आज जैसे आपने कहा कि पवार साहब की विचारधारा के 20% आप राजनीति करो और 80% आप सामाजिक कार्य करो। सामाजिक कार्य यानी डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट कहते हैं। आप उल्लासनगर शहर से ताल्लुक रखते हैं, आप उल्लासनगर शहर में रहते हो जी। एक अच्छी बात है कि एक बड़े पद के नेता हमारे शहर में रहते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहना चाहिए? डेवलपमेंट तो शहर में काफ़ी तरह से एक किस्म से बोला जाए तो मोहर लग चुकी है, स्टॉप। अभी आपकी सरकार में, अभी आप सरकार में हो, शिवसेना, राष्ट्रवादी और बीजेपी, क्या लगता है आने वाले समय के अंदर उल्लासनगर चित्र कैसे होगा? देखिए, अगर विकास की बात करें तो अगर मैंने आपको पहले आपके क्वेश्चन में बोला है कि भाई हम राजनीति में ही 80% सामाजिक कार्य करके आए, तो पिछले समय जो अवार्ड साहब के बंगले पे आदरणीय बड़े साहब की मीटिंग हुई थी, तो बिना किसी झिझक अपनी शहर की परिस्थिति को हमने उनके सामने बयान किया था। और ये आप थाना की मीटिंग की बात कर रहे हैं? थाना की मीटिंग में हमने बड़े साहब के सामने अपने शहर की परिस्थिति बयान की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डिस्ट्रिक्ट थाना में ही ऐसा घिनौना रूप देखा जा रहा है। बाकी अगर आप रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, कार्यकर्ताओं को बांटने का काम, कार्यकर्ताओं पे अत्याचार नहीं, मैं आपको उसी बात पे आ रही थी, क्योंकि उस मीटिंग में मैंने बड़े साहब से क्लियरली बोला था कि राष्ट्रवादी की जिधर जिधर सत्ता है उधर उधर उस शहरों का डेवलपमेंट हुई है बराबर। और अपने उल्लासनगर में हमारे इतनी राष्ट्रवादी की सत्ता रहने के बाद भी हमारे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है? तो अपने शहर की ईमानदारी से अगर हम अपना परिस्थिति बयान कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति से ऊपर हमारे लिए हमारा शहर है, हमारे लिए हमारे शहरवासी है, हमारे लिए हमारे शहर का विकास है, तो वो हम करते ही रहेंगे, उसके लिए हमें भले ही कितना भी नुकसान उठाना पड़े। आप सरकार में हो,
भारतीय जनता पार्टी आज पावर में है, राज्य में भी, केंद्र में भी, तो ऐसे क्या कुछ आपकी विचारधारा है कि किस प्रकार का हमारे शहर में डेवलपमेंट हो, क्योंकि हर एक चीज़ की हमारे शहर में कमी है, रास्तों की, और सबसे बड़ा एक मुद्दा शहर वासियों की डिमांड जीआर लेके आने में क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी आप सत्ता में हो, आपकी भूमिका रहेगी कि शहर वासियों को जीआर मिले? क्योंकि ये एक सबसे ज्वलंत मुद्दा बनेगा आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर। सबसे बड़ी मांग शहर को डेवलप करना है तो जीआर सबसे ज़रूरी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारा ये बिल्कुल प्रयास रहेगा कि हम अपने जो शहर के विकास पे ब्रेक लगी हुई है उसको हम पहले जैसी गति दें। हम माननीय शिंदे साहब से भी दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट थाना के होने के नाते हम उनके साथ हक से बात कर सकते हैं कि हमें अभी अपना जो शहर है वो सुधारना है। तो वो हर एक जो भी अपने जो लेटेस्ट इशू चल रहे हैं हम उनके बात करेंगे। जब हमने अपना राजनीतिक कैरियर अपने शहर के विकास के लिए नहीं देखा, तो अब तो सत्ता में होने के बाद हम 100% उस बात को आगे बढ़ाएंगे। बर जी, एक और बार आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बर जी, अभी हाल ही में जितेंद्र अवार्ड जी 27 मई को हमारे शहर में आए थे, उल्लासनगर शहर में, और आपके परिसर में उन्होंने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि आने वाले लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका के चुनाव हम पप्पू कालानी के बैनर तले लेंगे, ओमी कालानी के बैनर तले लेंगे। अगर उनके बैनर तले लेना है तो उनको पार्टी में प्रवेश क्यों नहीं करवाया उन्होंने? क्या कहेंगे इस विषय? आज तो पार्टी के 2 फाड़ हो चुके, तो क्या लगता है आपको किस हद तक ये बातें सही है कि अगर आप पार्टी में किसको लेते नहीं हो लेकिन फिर भी उनके फोटो का प्रचार करके और वोट बटोरने की राजनीति करते हैं? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नमस्कार सभी शहरवासियों को। आपने जो अवार्ड का जो मैंने भाषण सुना था कि वो पप्पू कालानी को लेके 3 विधानसभा में, हाँ, जिसमें 40, 140, 141, 142 में दिखा रहे थे कि भाई पप्पू कालानी ये शहर का बहुत बड़ा मसीहा है और हम इस मसीहा को लेके इस शहर की 3 सीटें विधानसभा आने वाले 24 में जीतेंगे। शायद अवार्ड को बचपन वाला पप्पू कालानी, जब अवार्ड खुद बच्चा होगा या उसके ऊपर कुछ मेहरबानियाँ की होगी, हाँ, तो उसको सिर्फ आज वही पप्पू कालानी ध्यान में आता है। इस शहर की 92 वाला पप्पू कालानी, इस शहर की हकीकत शायद अवार्ड से छुपी हुई है। इस शहर ने पप्पू कालानी को नाकार दिया है, न बल्कि शहर वासियों ने। आज आप कालानी फैमिली के लोगों का सोशल मीडिया चेक करोगे तो खुद उन लोगों ने पप्पू कालानी को नाकार दिया है। अब जब भी कोई सोशल मीडिया का मैसेज रीड करो तो उसमें पहला नाम पंचम कालानी का आता है, सेकंड नाम ओमी कालानी का आता है, थर्ड नाम पे, तीसरे नाम के अंदर धकेल दिया गया है पप्पू कालानी को। अच्छा, तो थर्ड नंबर पे अगर पप्पू कालानी को खुद कालानी फैमिली ने धकेल दिया, शहरवासियों ने नाकार दिया, ये अवार्ड उस पप्पू कालानी में कितनी ऑक्सीजन बढ़ेगा? ये भी बात है। यानी कहीं ना कहीं ये जो थाना ज़िला के अंदर जो तोड़फोड़ की राजनीति या गलत प्रकार का मैसेज देना, इस प्रकार का जो पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी कराना, कहीं ना कहीं ऐसे भी कुछ लोगों के सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ा कि किसी एक थाना के बड़े नेता का हाथ है। क्या कहेंगे? इन्हीं का ही हाथ है। देखो, मैं इससे पहले, ये तो कल हमारे आदरणीय अजित पवार साहब के मंच से खाली उन्होंने नहीं, उधर जितने नेता बैठे थे, मुझे तो उसमें ऐसे समझ में आया कि वो सब इनसे पीड़ित थे। अच्छा, हाँ। और इससे पहले मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यू में बोला है कि
जितेंद्र अवार्ड शायद पवार साहब से भी बड़े हैं। देखिए मेरे को तो उसमें ये पवार साहब से बड़ा दिखा। हाँ, आपने कहा था, मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है कि शरद पवार से बड़े हैं जितेंद्र अवार्ड। हाँ, तो यानी ये जो फूट हुई है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर आप कितना श्रेय देंगे इस नेता को? देखिए अभी मैं कल रात को बीबीसी का इनका ही इंटरव्यू सुन रहा था। हाँ अवार्ड का। हाँ, तो उसमें वो खुद बोलता है अगर उन्होंने मुझे गुनहगार माना है तो मैं हूँ। अच्छा, गुनहगार हूँ। हाँ, तो ठीक है। अभी ज़्यादा देखो, अभी डीपली हमें नहीं पता है। हमने जो वहाँ पे समझा सुना उस आधार पे हम तथ्य रख रहे हैं। अभी जैसे पार्टी के अध्यक्ष चेंज हुए, अभी सुनील तटकरे जी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, तो ज़रूर ऐसे लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र भर में जितने भी ज़िला है उसमें भी फेरबदल होगी। उल्लासनगर का भी नंबर आएगा। क्या लगता है आपको, उल्लासनगर के अंदर जवाबदारी जो अभी एट प्रेजेंट जो जिला अध्यक्षा है उनके हाथ में जवाबदारी है, उनके पास रहेगी या कुछ उनको फेरबदल करके कोई नया चेहरा लेके आएंगे? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ये बहुत जल्दी हो जाएगा बताना। यानी अच्छा, जल्दी हो जाएगा बताना? क्या बताना अभी जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी परिस्थितियां धीरे धीरे क्लियर हो रही है। हाँ, तो आने वाले कुछ दिनों में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तब इसका हम सही तरीके से बता पाएंगे। बराबर। बहुत आज अच्छे तरीके से आज भरत जी ने और हमारी दामी मैडम से हम लोग ने इंटरव्यू किया, काफ़ी अच्छा बोला उन्होंने। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदरूनी जो 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 खटास जो सभी महाराष्ट्र के लोगों के सामने आई है, वो क्या रूप धारण करती है। आगे जो राजनीति है, राजनीति में सब जायज़ है। राजनीति में ना कोई किसका लंबे टाइम तक दुश्मन, ना कोई किसी का दोस्त। इस प्रकार की देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में क्या करवट बदलती है, और आने वाले चुनाव में देखते हैं कि कौन सी पार्टियां साथ में रहती है, अलग होती है, क्या होती है, वो तो वक्त आने पे देखा जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।